आज हम एक्सरसाइज 1B करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। इंसर्ट द कॉमा एट अप्रोप्रिएट प्लेस अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, आपको इंसर्ट कॉमा करना है अप्रोप्रिएट प्लेस पे। वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ए पार्ट है, आपको क्या दिया गया है? 5 6 7 6 2 4, 5 6 7 6 2 4। यहाँ पर देखिए, इंडियन सिस्टम के अनुसार और इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम के अनुसार लगाते हैं। इंडियन सिस्टम में 1 टेंस 100, एक 100 की स्लॉटिंग होती है, फिर 1000 और 10,000 की होती है। यानी कि एक कॉमा यहाँ पर होता है 1 टेंस 100 के बाद, फिर 1000 10,000 की स्लॉटिंग होती है, 1000 10,000 के बाद लाख 10 लाख, ऐसे करके चलते हैं। सबसे पहले राइट हैंड से 3 डिजिट का एक स्लॉटिंग बनता है, फिर 2 डिजिट का बनता है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अनुसार। वहीं अगर हम इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम लेते हैं तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में इस राइट हैंड से ही 3 डिजिट की स्लॉटिंग बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा यहाँ पर लग जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा 3 डिजिट ये 3 डिजिट ये। क्लियर है? ये इंडियन सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है आपका 8095262, 8095262। अब सबसे पहले इंडियन सिस्टम को देखते हैं। इंडियन सिस्टम में मैंने बता चुका हूँ आपको कि 3 के बाद एक कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है। वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कॉमा लगता है। तो 3 के बाद एक कॉमा यहाँ पर, और फिर 3 के बाद अगेन। तो ये आपका 8 के बाद एक कॉमा यहाँ लग जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, इसी का सी पार्ट। सी पार्ट है 90056 7। ठीक है, 2 टाइम्स में लिख लेता हूँ इसको। इंडियन सिस्टम के अनुसार 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, 1 टेंस 100, 1000 10,000 लाख। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अनुसार 3 के बाद 1 टेंस 100, 1000 10,000 100,000। ठीक है, ये आपके कॉमे की पोजीशन हो गई। डी देखिए आप, 1 000 5672, 5672, 1 000 5672। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के अनुसार एक कॉमा यहाँ पर लगेगा, फिर आपका 1000 वाली स्लॉटिंग, फिर लाख और 10 लाख की स्लॉटिंग, फिर आपका करोड़ हो गया। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अनुसार एक आपका 100 के बाद कॉमा लगेगा, फिर आपकी 1000 10,000 100,000 की स्लॉटिंग हो जाएगी, फिर एक कॉमा यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, बाकी 2 डिजिट में आप छोड़ देंगे मिलियन और 10 मिलियन के लिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर आपको केवल और केवल कॉमा प्लेस करना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 को। इसका ए है आपका 2 4 5 7 8 9। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सिंपल तरीका है। 2 के बाद देखिए, सबसे पहले 2 कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो 50। ठीक है, प्लस में फिर आपका 4 है, 4 के बाद आपकी 4 डिजिट है, तो 40। नेक्स्ट देखिए 5 है, यहाँ पर प्लस का साइन। 5 के बाद आपकी 3 डिजिट है, तो आप 30 लगाइए। 7 के बाद आपका 2 डिजिट है, 20। 8 के बाद 1 डिजिट और 9 खाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका बी है, इसका 2 0 0 5 6 2। इसको देखिए, 2 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो 2 के बाद 50। फिर आपका क्या है? यहाँ 0 0 है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिजिट पे आइए। 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट, तो 5 के बाद 20। फिर आपका प्लस है 6 है, 6 के बाद 1 डिजिट 60 है, और प्लस में 2। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 आपका 1 पोजीशन पर है, 6 आपका 10 पोजीशन पर है, तो 6 के साथ 10। 5 आपका 100 पोजीशन पर है, तो 500, और फिर 0 0 2 आपका किस पे है? लाख की पोजीशन पर है, तो 2 लाख। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। नहीं तो जो डिजिट आपको लिखनी है उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट देखिए सी वाला 408 090।
यहाँ पर 4 देखिए, 4 आपका 4 के बाद 5 डिजिट है, तो 4 के बाद आप 50 लगा दीजिए। फिर आपका नेक्स्ट डिजिट 8 है, 8 के बाद 3 डिजिट है, तो 8 के बाद 30 हो गई। फिर आपका नेक्स्ट डिजिट 9 है, 9 के बाद 10, ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया। 0 वाली डिजिट आप छोड़ देनी है एक्सपेंडेड फॉर्म में। डी पार्ट इसका देखिए, डी पार्ट है 756200। इसको देखिए, 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 7 के बाद आपका 50 लाख की पोजीशन पर है, 7 लाख हो जाएगा। 5 के बाद आपका 4 डिजिट वैसे भी 50,000 की पोजीशन पर है, तो 50,000 हो जाएगा। फिर आपका प्लस 6 है, 6 के बाद आपकी 3 डिजिट है, 30। फिर आपका 2 है, 2 के बाद आपकी 2 डिजिट है, 20। फिर आगे 00 ही है, तो इसको यहीं पर ही रहने दीजिए, ठीक है। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिख दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको इंडियन में लिखना है और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में भी लिखना है नंबर नेम को, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट, ये देखिए 286452, 286452। तो इंडियन सिस्टम में जब हम लिखते हैं तो कॉमा हम 3 डिजिट, ये 1 टेंस 100 होता है, फिर 1000 10,000, फिर यहाँ पर और लाख का, तो ये आपका 2 लाख हो जाएगा, 2,86,000, ठीक है, 2,86,452, 452, ये इंडियन सिस्टम के अनुसार हो गया। इसी को देखिए 2,86,452, ठीक है, 3 के बाद कॉमा प्लेस, ये 3 डिजिट का होता है स्लॉटिंग, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अनुसार देखिए 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000, ठीक है, तो 286,000 हो जाएगा। यहाँ पर 286,452, 452 क्लियर है। बी देखिए, इसी का बी है आपका 7,085,006, ठीक है, 7,085,006। तो इंडियन सिस्टम के अनुसार 3 2 का प्लेसिंग हो गया, ठीक है। 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 70 लाख हो गया। 85,000, 85,000 100 और 1 टेंस की पोजीशन पर कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आप 6 लिखिए, 85,006, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी का नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में कॉमा यहाँ प्लेस होगा, फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ पर, तो ये 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन, तो ये 7 मिलियन पर है, तो यहाँ पर देखिए 7 मिलियन 85,000 85,006 हो गया, ठीक है। इसी का सी पार्ट देखिए, 1408090, ठीक है। इंडियन सिस्टम के अनुसार आपका ये हो गया, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 14 लाख हो गया, 14,08,000
90। अब इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अनुसार देखिए 1408090, कॉमा 3 डिजिट के बाद मतलब क्रॉस में लगता है, ठीक है। तो 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, तो ये हो गया 1,408,000, ठीक है। 1,408,000 फिर 90, 408,090, ठीक है। ये आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए आपको नंबर लिखना है, ठीक है। फोर्थ का ये देखिए 20,502,632, ठीक है। तो 20 मिलियन है, तो 20 मिलियन 502,000 है, तो 502,000 पर एक स्लॉटिंग हो गया। फिर आपका 632 है, 632, ये आपका हो गया ए वाला पार्ट, ठीक है। बी वाला देखिए 37 लाख, तो ये लाख में दे रखा है इंडियन सिस्टम के अनुसार, 37 लाख 48,000 हो गया, 48,000 एंड 763, यहाँ पर 763 हो गया। सी पार्ट देखिए इसका 32 मिलियन, 32 मिलियन है, इसके बाद है 660,000, तो यहाँ पर 660,000 एंड 505, तो 505 हो गया। डी वाला पार्ट देखिए 20 लाख, 20 लाख हो गया, 404, 20 लाख 404 है, तो 10,000 की पोजीशन पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 4 हो गया, 4,004 है, सॉरी 20 लाख 4,004, तो यहाँ पर 4 हो गया, 100 की पोजीशन पर कुछ भी नहीं है, टेंस की पोजीशन पर कुछ भी नहीं है, और फिर 4, तो 20 लाख 4,004, ठीक है। आई होप सो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6523,689, इस डिजिट में आपको 6 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 6523,689, तो दो जगह 6 है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और 6 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले बड़ी डिजिट निकालिए, तो बड़ी डिजिट क्या है, यहाँ पर देखिए 6 प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर 6 है, इसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया, क्लियर है बात। और दूसरा प्लेस वैल्यू 6 है 1 2, तो इसका दूसरा प्लेस वैल्यू ये हो गया, और इनका आपको डिफरेंस निकालना है, आपने इनका डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। डायरेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन कर दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ से कैरी लेंगे आप 6, क्योंकि 0 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 9 हो गया, ये 9, ये 9, और ये वाली यूनिट आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर ये आपका 5 बचेगा, तो 10 में से 6 गया 4, 9 का 9, 9, 9, और यहाँ पर 5, तो फाइनली आपका आंसर आ गया यहाँ पर 5999,400, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है, इसको देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है 2 3 5 6 7 8, तो 5,000 की पोजीशन पर है, तो 5,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। और 5 की फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। किसी की भी फेस वैल्यू पूछी है, वो किसी भी पोजीशन पर है, पोजीशन की बात नहीं करनी है, डायरेक्ट वही लिख देना है।
5 की प्लेस वैल्यू 5 ही होती है, सॉरी फेस वैल्यू 5 ही होगी। कहीं भी कोई भी डिजिट लिखिए उसकी फेस वैल्यू पूछिए तो वही डिजिट आएगा आंसर में। ठीक है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। और इसको आपको माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस यहाँ पर निकल जाएगा डिफरेंस। तो 5 यहाँ पर 0 है, नीचे 5 है, कैरी लेंगे तो ये कैरी देगा, ये 10 होगा, 10 इसको कैरी देगा, ये 9, यहाँ 10 हो गया, 10 इसको कैरी देगा, ये 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपका 4 बचेगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 का 9, 9 और यहाँ पर 4 आ गया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 4995। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल द ब्लैंक्स। आपको देखिए ए पोजीशन पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 1000 दिया गया है और इक्वल टू यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स दिया गया है और यहाँ पर 100 लिखा गया है। क्लियर है बात। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं लेकिन फिर भी यहाँ देखिए 1000 है तो 1000 को आप ऐसे लिखते हैं और 100 को आप ऐसे लिखते हैं। तो ज़ीरो देखिए कितनी ज़ीरो की कमी है, यहाँ देखिए 3 ज़ीरो, यहाँ 2 ज़ीरो है, यानी कि इसका मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 ज़ीरो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यही आंसर होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा 10 ठीक है। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 10 करोड़ और यहाँ पर डैश दिया गया है और 1000 लिखा गया है। ठीक है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, ये 10, ये लैख की पोजीशन पर 0 0, फिर आपकी 1000 की पोजीशन पर 0 0, फिर आप इधर हो गया 100 टेंस वंस। ठीक है, 1000 आप कैसे लिखते हैं, 3 0। अब देखिए 10 करोड़ में आपकी कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ 8 ज़ीरो है। 3 ज़ीरो आपको तो ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, तो आपको इसको 5 ज़ीरो और देनी है, तो 5 ज़ीरो का मतलब है 1, आपको 5 ज़ीरो ये, यानी कि 1 लाख से आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर में आपका 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। ये नीचे वाला स्टेप समझाने के लिए, ऊपर वाला डायरेक्ट करने के लिए। अगर फिंगर ब्लैंक्स है तो आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, इसी का सी पार्ट देखिए आप, यहाँ पर है 1 मिलियन, 1 मिलियन है, यहाँ पर डैश है और आगे आपको दे रखा है लाख। ठीक है, 1 मिलियन में देखिए कैसे लेते हैं, 1 हो गया 1 मिलियन, यहाँ पर 3 ज़ीरो, फिर आपकी 3 ज़ीरो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। ठीक है, लाख आप कैसे लिखते हैं, लाख आप 5 ज़ीरो 1 के बाद। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये इंडियन सिस्टम के अनुसार। क्लियर है। तो 1 मिलियन में कितनी ज़ीरो, 6 ज़ीरो होती है, 1 लाख में कितनी है, 5 ज़ीरो है, तो इसका अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साथ भी 6 ज़ीरो आ जाएगी, तो यहाँ पर आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का डी पार्ट है, यहाँ पर दिया गया है 10 मिलियन, 10 मिलियन दिया गया है और यहाँ पर है आपका डैश में करोड़। अब 10 मिलियन कैसे लिखेंगे, 10 फिर आपका 3 ज़ीरो और फिर आपका 3 ज़ीरो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ यहाँ पर आपका 1 करोड़ कैसे लिखेंगे। ठीक है, 1 के बाद, ठीक है, ये 1 हो गया, 0 0, फिर 0 0 और फिर 0 0 0, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया। अब देखिए ज़ीरो गिन लीजिए, यहाँ 3 3 7, यहाँ 7 ज़ीरो है, यहाँ पर 3 2 5 2 7, तो ज़ीरो बराबर है। तो आपको यहाँ पर 10 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेम डिजिट ही है। ठीक है, ये भी आपका 1 के बाद कितनी ज़ीरो है, यहाँ पर 7 ज़ीरो है, यहाँ पर भी 1 के बाद 7 ज़ीरो है, तो यहाँ पर केवल आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका 1 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ई वाला पार्ट है आपका 1 मिलियन, 1 मिलियन है, इक्वल टू डैश दे रखा है और यहाँ पर 1000 लिखा गया है, 1000। अब देखिए 1 मिलियन कैसे लिखते हैं, 1 फिर आपका 3 ज़ीरो और फिर 3 ज़ीरो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन हो गया, 1000 आपका। ठीक है, ये आपका 1000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी ज़ीरो है, यहाँ पर 6 ज़ीरो, यहाँ पर 3 ज़ीरो है, तो यानी कि 3 ज़ीरो की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आंसर आपका 1000 आ जाएगा। आई होप सो ये पूरी कंप्लीट आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी।
ठीक है, समझ में आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।